देखिए बहुत बहुत डिफ़िकल्ट है इसलिए कि जो सुप्रीम कोर्ट की 2 रुकनी बेंच है उसने ये कह के उनकी इस्तदा मुस्तरद की कि ऑलरेडी जब ट्रायल के उसके दौरान जो है वो सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत नहीं कर सकती। तो इसलिए ये बहुत डिफ़िकल्ट होगा कि सुप्रीम कोर्ट खुद ही अपनी ही 2 रुकनी बेंच के इस फैसले को, इस इस्तदा के ख़िलाफ़ फ़ैसला दे। इसलिए इस चीज़ का इम्कान बज़ाहिर कम लग रहा है, बाकी तो सुप्रीम कोर्ट के अपने ऊपर है, क्योंकि अभी ज़्यादा वक्त भी नहीं हुआ, अभी ही उन्होंने वो वापस किया। दूसरे जिस जज पे जिस मसले पर एहतजाज या एतराज़ किया जा रहा है उसको ऑलरेडी FIA को रेफ़र कर दिया गया है फॉर फॉरेंसिक, कि ये मालूम किया जाए, और ज़ाहिर है अगर ये इस्टेब्लिश होता है कि ये हैक नहीं हुआ तो फिर जो है वो PTI की जो केस है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, इस लिहाज से कि अगर जज जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है और जज ने खुद अगर इस तरह की पोस्ट वो की हैं और वो हैक नहीं हुआ है तो ऑब्वियसली उनका केस इस लिहाज से स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन जो PTI के चेयरमैन खुद मुसलसल ये बात करते रहे हैं और कर रहे हैं, अभी भी अपने रोज़ाना ही अपने एड्रेस पे बात करते हैं, वो तो ये इस्तदा करते हैं और वो तो ये बात करते हैं कि ये तोशा खाना में, जिस तरह अभी भट्टी साहब भी कह रहे थे कि इतने गिफ्ट्स उन्होंने लिए, इतने गिफ्ट्स उन्होंने लिए, तो ये दलील जाके ट्रायल में क्यों नहीं दे रहे? ये उनको तो जितनी जल्दी चाहिए अपने आप को इस केस से बाहर निकालें, वो जाके ये प्रूफ करें कि जी मेरा केस जो है आपने मुझे चंद घड़ियों की बुनियाद पे, क्योंकि उनका केस एक तो जिस तरह एजाज कह रहे थे कि मिस डिक्लेरेशन का है कि आपने वो घड़ी बेची, उसी दिन बेच दी घड़ी, ये सारी चीज़ें। आज गए थे खान साहब, हुमायूं दिलावर साहब के सामने ही पेश हुए थे। आज खान साहब ने कहा, NIA कोर्ट, उन्होंने कहा 35 सवालात दिए गए हैं, कोई वकील तो नहीं है वो जो अभी बयानात सारे पढ़ के तो फिर उसका जवाब कर लें। फिर जज साहब ने उनसे पूछा आपकी लीगल टीम आपके साथ है, आपके साथ क्या वो ज्यादती कर रहे हैं? अगर चाहें तो ख्वाजा हारिस साहब आपको सब बता सकते हैं, लेकिन खान साहब ने कहा नहीं ऐसे नहीं, मैं मुझे अच्छा वैसे ये भी वैसे अजीब सी बात है कि इसके ऊपर 35 सवाल क्यों किए? मेरे कल 9 बजे बुलाया हुआ उन्होंने इसी केस में, कल 9 बजे बड़ा इंपॉर्टेंट है 342 का बयान। आई डोंट नो 35 क्वेश्चंस किस तरीके से हैं, क्योंकि बहुत सिंपल सी चीज़ है, लेकिन उनको केस फाइट आउट करना चाहिए। उन्हें ज़्यादा क्या होगा, एक कोर्ट से अगर उनको फ़र्ज़ करें सेंटेंस हो जाती है, फ़र्ज़ करें उनके ख़िलाफ़ फैसला आ जाता है, तो उनके फोरम्स तो अवेलेबल हैं सर, बट उसके बाद भी वो अपील कर सकते हैं। चेन भी तो है ना, हम अगर देखें, लेकिन अगर फर्ज करें सीरीज ऑफ इवेंट्स है। इससे पहले देखा हुमायूं दिलावर साहब से पहले जो दूसरे जज थे जो इसकी समाअत कर रहे थे, उनकी अदालत कचहरी में जाने के ऊपर एतराज़ उठाया, मैं कचहरी नहीं जा सकता, सिक्योरिटी थ्रेट्स है। फिर उन जज साहब को बार बार कहा नहीं जी आप उधर अदालत नहीं चेंज करें। अनयूजुअल होगा, फिर उन्होंने खुद माजरत कर ली एंड में कि मैं नहीं। देखिए अलीना, बहुत अनयूजुअल होगा कि ट्रायल कोर्ट को रोक दिया जाए ट्रायल से। अच्छा, ये मेरे नुक्ता नज़र से, रीमा बेहतर बता सकती हैं, लेकिन मेरे नुक्ता नज़र से बहुत डिफ़िकल्ट होता है किसी सुपीरियर कोर्ट का। लोअर कोर्ट के फैसले पर तो आप वो कर सकते हैं, लेकिन ड्यूरिंग द ट्रायल आप स्टे कर दें